Question number 10. Let I is equal to 1 0 0 1, A is equal to 5 minus 3 4 6, B is equal to minus 7 3 2 8. Find पार्ट 1 है AI, पार्ट 2 है BI। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें I मैट्रिक्स गिवन है और A मैट्रिक्स गिवन है, इसी तरह B मैट्रिक्स गिवन है और हमें फाइंड करना है AI और BI। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है AI, तो A मैट्रिक्स के साथ हम I मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। A मैट्रिक्स की वैल्यू है 5 माइनस 3 4 6 और I मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 0 0 1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 1 के साथ प्लस माइनस 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, फिर 5 को 0 के साथ प्लस माइनस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड कॉलम के साथ 4 को 1 के साथ प्लस 6 मल्टीप्लाई 0, 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 1 ज़ा 5 प्लस अपनी जगह माइनस 3 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 0 आएगा। 5 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। इसी तरह प्लस 3 के साथ माइनस है और 1 के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस से माइनस आता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस और 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4 प्लस 6 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0 प्लस 6 1 ज़ा 6। अब 5 प्लस 0 से आता है 5, 0 अपनी जगह, प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है और 3 अपनी जगह, 4 प्लस 0 से 4 और 0 प्लस 6 से 6 आता है। अब 5 अपनी जगह, 0 माइनस 3 से माइनस 3 आता है, 4 और 6 अपनी जगह। अब अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो असल में ये A मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर आप A मैट्रिक्स को देख ले तो 5 माइनस 3 4 6 है और ये मैट्रिक्स भी 5 माइनस 3 4 6 है, तो इसलिए इसको हम A मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 2 है BI, यानी हम B मैट्रिक्स के साथ I मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो B मैट्रिक्स की वैल्यू है माइनस 7 3 2 8 और I मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 0 0 1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस 7 को 1 के साथ प्लस 3 को 0 के साथ, इसी तरह माइनस 7 को 0 के साथ प्लस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 1 के साथ प्लस 8 को 0 के साथ, 2 को 0 के साथ प्लस 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 7 के साथ माइनस है और 1 के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आएगा। 7 1 ज़ा 7 प्लस अपनी जगह 3 0 ज़ा 0। अब माइनस 7 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा और प्लस अपनी जगह 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2 प्लस 8 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0 प्लस 8 1 ज़ा 8। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो माइनस 7 प्लस 0 से आता है माइनस 7, 0 प्लस 3 से 3 आता है, 2 प्लस 0 से 2 और 0 प्लस 8 से 8। तो असल में ये मैट्रिक्स B मैट्रिक्स है
अगर आप बी मैट्रिक्स को देख ले तो वो है -7 3 2 8 और ये मैट्रिक्स ही -7 3 2 8 है, तो इसको हम बी मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे कि ए मैट्रिक्स के साथ हमने आई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और उससे वापस से ए मैट्रिक्स आया, इसी तरह बी मैट्रिक्स के साथ हमने आई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और वापस से बी मैट्रिक्स आया। तो ये इसलिए क्योंकि आई हमारे साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खुसूसियत है कि जब हम इसको किसी और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से वही मैट्रिक्स आता है।